वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराए, आप नारान में हैं और गुनगुनाएँ, खेल खिलाएँ, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं नारान के सबसे मारूफ सबसे लग्जरी होटल सेंचुरियन में। और हमारे साथ नारान की टूरिज़्म को बहुत हद तक समझने वाले नारान की टूरिज़्म के हवाले से एक मानी जानी शख्सियत अज़ीज़ अहमद ख़ान साहब, जो कि सेंचुरियन होटल के जनरल मैनेजर हैं, एक अरसे से यहाँ इस होटल से मुंसलिक हैं। अज़ीज़ ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। अज़ीज़ ख़ान साहब, इस फील्ड में किस तरह आए, क्योंकि बड़ा सख्त और बड़ा खटन और बड़ा मुश्किल शोबा है। हर रोज़ आपको एक नया जो है वो एक नई इनिंग खेलनी पड़ती है, हर रोज़ कुछ नया करना पड़ता है। और उसके अलावा नारान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नारान 2.5-3 महीने का सीज़न है, और फिर खुदा न खास्ता थोड़ा सा बारिश वारिश हो जाए और या फिर कुछ लोग दो चार ख़बरें जो है वो गलत लगा ले, तो उसकी वजह से भी ये एकदम क्लैप कर जाता है। तो बताइएगा कि नारान आना, नारान की तरफ और इस फील्ड में किस तरह है? बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आज़ाद साहब। मैं आपको ये बताऊं कि होटलिंग में मैं आया हूँ 1995 में 1995 में मैंने एज ए रूम बॉय अपनी होटलिंग का आगाज़ किया होटल एयरपोर्ट गार्डन एबटाबाद से। तो होटल में मेरा आना शौक़ से मैं आया हूँ। लोग बाज़ लोग भी मजबूरी या किसी नौकरी की वजह से कोशिश करते हैं चलो रोज़गार मिल जाए। तो मैं 1993 में मैं उस वक्त फोर्थ ईयर का इम्तहान दिया हुआ था मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मानसरा से। तो उसकी डीएमसी के सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम थे, मैं पेशावर चला गया। वहाँ पर मैं सदर बाज़ार में शॉपिंग करते 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 मैं होटल ग्रीन के सामने चला गया, अचानक इत्तेफाकन वहाँ चला गया। तो मेरा एक दोस्त था, क्लास फेलो था मैट्रिक का, वो वहाँ पर काम करता था। उसने मुझे बताया था यार कभी पेशावर चक्कर लगे तो होटल ग्रीन पर मैं काम करता हूँ तो मुझे मिलना। मैं अचानक वहाँ गया, होटल ग्रीन का नाम पड़ा। तो मैंने इससे पहले इतना अच्छा होटल या स्टैंडर्ड का होटल मैंने नहीं देखा था। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक अच्छा स्टैंडर्ड का होटल देखा। तो वहाँ चला गया, मैं रिसेप्शन पर गया। मैं उस बंदे से पूछा यार इधर बालाकोट का एक लड़का है यूनुस नाम है उसका, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे डायरेक्ट रेस्टोरेंट का इशारा किया कि सामने रेस्टोरेंट में वो होगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने होटल देखा। ज़िंदगी में मैं इतना अच्छा लग्जरी होटल में इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं गया तो वहाँ पर वो एक फार्नर की सर्विस कर रहा था। मिला, उसके मैनेजर से भी मुलाकात हुई। फिर वो मेरे लिए चाय लेकर आया। चाय पीते हुए मैंने जब उसके होटल को देखा, उसकी एक्टिविटीज़ मैंने देखी, उसकी सर्विस देखी, बाकी जितना सिस्टम था देखा, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने दिल ही दिल में वहाँ पर ये फैसला कर दिया कि अब मैं टूरिज़्म में काम करूँगा। मैं वापस घर आ गया। उससे पहले मैं तकरीबन 3-4 साल से मुख्तलिफ जॉब के सिलसिले में जगह जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराता रहा, लेकिन कोई रीज़नेबल जॉब मुझे नहीं मिला ना। तो मैंने होटल की तरफ अपनी सारी तवज्जो मबज़ूल कर ली। और फिर मैं तकरीबन 5 मई 1995 का दिन था, तो मैं एज़ ए रूम बॉय होटल एबर्ट गार्डन में मुझे जॉब मिली। 2 महीने मैंने वहाँ पर काम किया, वहाँ पर मैंने रूम बॉय का काम सीखा। उसके बाद उस वक्त 1996 में नया नया पाइन पार्क चला था। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई आप इस तरह करें, इधर शोकरान में एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ पर ट्राई करें। तो मैं वहाँ पर गया। उधर जनरल मैनेजर उस वक्त ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे। तो ज़फ़रुल्लाह खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। बीए में कर चुका था, ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी। तो वहाँ पर भी मैंने स्टार्ट एज ए रूम बॉय से लिया। पाइन पार्क शोकरान में मैं तकरीबन 2 महीने एज ए रूम बॉय वहाँ पर काम किया। स्विस काटेज में जो पाइन वेल है, वैली वेल है, वहाँ पर मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। उसके तीसरे महीने मुझे वहाँ उन्होंने उठाकर फ्रंट ऑफिस में ले आए। तो फिर 1996 से लेकर आज तक मैं मैनेजमेंट में काम करता हूँ। फिर 96 से मैंने होटलिंग का स्टार्ट लिया। 97 में मैं फिर इधर एक ट्राउटलैंड होटल था नारायण में, बहुत अच्छा होटल था उस वक्त। मैं आपको ये बताऊं कि इस रीजन का सबसे जब बेस्ट माशाल्लाह होटल। अपना तजुर्बा आपका, एक बड़ा क्राउड आपको जानता है, बेशुमार लोगों के साथ आपकी जो ज़ाती रिलेशन है, 20-22 में हो गए हैं और बतौर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो गए हैं, फ्रंट ऑफिस पे आप काम करने वाले हैं। तो सेंचुरियन का ये आखिर आखिर में आके सेंचुरियन का इंतखाब ही क्यों रहा?
सेंचुरियन का इंतखाब मैंने इस वजह से किया कि जब हमारे नारायण का बाईपास होटल बना उस वक्त तकरीबन 3 से 4 होटल थे जो थे वो स्टैंडर्ड वाले होटल थे। उसमें उस वक्त एक लिनाक्स था जो अभी फरहान बन गया, ट्राउडलैंड था, होटल डीमांची था, उसके बाद सेंचुरियन बना। तो मुझे सन 2013 में भी सेंचुरियन की ऑफ़र हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं डीमांची वालों के साथ काम करता था, उस वक्त मैं उनके पास नहीं आया। ये एक अच्छा होटल था, लोकेशन के लिहाज से, स्टैंडर्ड के लिहाज से मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर भी काम करूँ। होटलिंग आपकी ख्वाहिश थी? हाँ, ख्वाहिश थी। होटलिंग लाइन में ये चीज़ प्रोफेशनली तरीके से अगर देखी जाए तो आप स्टिल एक होटल पर काम ना करें। मैंने ज़लज़ले के बाद CNF एक थी, क्या नाम है उसका, NGO थी, उन्होंने बालाकोट में कुछ टूरिज़्म की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया। तो वहाँ पर मैंने 40 दिन फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग की। काफ़ी सारे लोग थे, नारायण के लोग भी थे, बालाकोट के लोग भी थे, शोगरान के लोग भी थे। तो वहाँ पर दौरान ट्रेनिंग हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें ये बात समझाई थी कि आपने स्टिल एक होटल पर काम नहीं करना है, आपने हर अच्छे होटल पर काम करने टाइम दे, आपको वहाँ पर नई से नई चीज़ मिलेगी जो आपकी स्किल में इजाफा करेगी। तो ये चीज़ भी उसके बाद मेरे जहन में थी। तो मैं जब सेंचुरियन होटल में सन 2021 को यहाँ पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा तीसरा सीज़न है यहाँ पर। मैं एज ए जनरल मैनेजर काम करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे पास जो कस्टमर भी ठहरे हैं उनके कमेंट्स भी आए और लोगों को उन्होंने जाकर बताया कि अच्छा होटल है, स्टैंडर्ड वाला होटल है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा कारोबार हुआ है। अच्छा, ये बताइए अजीज साहब, मुख्तसर बात को आगे ले जाते हैं। ये बताइए कि सेंचुरियन होटल में कौन कौन से रूम है, सेंचुरियन होटल में क्या है, सेंचुरियन होटल में खाने में क्या है, सेंचुरियन होटल के जो मालकान हैं उनके वाले से, क्योंकि उनके मालकान बड़े आउटस्टैंडिंग मालकान हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े ख़ानदानी लोग हैं, तो ज़रा बताइएगा। सबसे पहले मैं मालकान के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, इसमें नो डाउट जो आपने बात की है वाकई इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, होटल को समझने वाले लोग हैं और अपनी मैनेजमेंट अपने स्टाफ के साथ तावन करने वाले लोग हैं और चीज़ भी माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। और इस सिलसिले में मालकान की तरफ से मैनेजमेंट पर कोई भी मतलब दबाव नहीं होता है, हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसको बड़ी ध्यानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये तो मालकान के सीजन प्लेस हो, ख्वाह वो आप जीबी में चले जाएं, मरी में चले जाएं, स्वाथ में चले जाएं, नारायण में आ जाएं, लोग अपना रेट फिक्स कर लेते हैं। लेकिन मैंने 3 साल में यहाँ पर उस रेंट पर भी अपने गेस्टों को 10 से 15 से 20% तक हम डिस्काउंट देते हैं। और फिर उसके बाद जब 14 अगस्त गुजर जाती है उसके बाद मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। आप जब नारायण आएंगे 3 चीज़ें गेस्ट को मिलती हैं। पहली चीज़ सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि पीक्स डेज में भी सर्विस दें, लेकिन वो उतनी सर्विस हम नहीं दे सकते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे कमरे में 3 लोगों की गुंजाइश है, लोग बच्चों के साथ 4-5 लोग आए हुए हैं, बच्चों समेत वो 5-6 पर्सन बनते हैं, तो हमें उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। उस तरह की सर्विस हम नहीं दे सकते जितनी अच्छी सर्विस उनको 14 अगस्त के बाद मिलती है। एक तो सर्विस अच्छी मिल जाती है, दूसरा किराए कम हो जाते हैं, तीसरी बात ये है कि जीप वाला हो या होटल वाला हो, हर जगह पर गेस्ट को अच्छी सर्विस मिलती है, मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद बाज़ लोग इस तरह करते हैं जो पीक्स डेज में नहीं बजट उनका उनकी वसासत के मुताबिक नहीं होता, वो लोग आते हैं 14 अगस्त के बाद। मैं तो अपने तमाम कस्टमर को हमेशा से रेस्टोरेंट में भी अमूमन हमारे पास खाना खाने के लिए जो लोग आएँ या फ्रंट ऑफिस पर आएँ तो वो हम मुझसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर आने के दिन जब किराए कम हो तो कौन से दिन होते हैं। मैं उनको बताता हूँ या हमारे मई के दिन होते हैं 15 जून से पहले या फिर 14 अगस्त के बाद। 14 अगस्त के बाद जगह सारी ओपन हो जाती है। आप चाइना बॉर्डर तक जाएँ, दूदूपत झील तक जाएं, फिर उसके बाद जिस जगह तक भी रोड जाता है या पैदल ट्रैक है, जिस तरह आंसू झील होगी, ये दिन जो है वो 14 अगस्त के बाद के होते हैं। ये वाकई इंशाल्लाह अजीज़ खान के साथ हमारी नशस्तें होती रहेंगी। हम सेंचुरियन होटल में मौजूद हैं और आप एक दफ़ा सेंचुरियन होटल ज़रूर विज़िट कीजिएगा इंशाल्लाह। जिस तरह आपको पहले मायूसी नहीं हुई फिर भी आपको मायूसी नहीं होगी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सेंचुरियन
के जो मनाजिर हैं वो 360 के मनाजिर हैं। आप चारों जानब से नारान के मनाजिर देख सकते हैं। सामने फॉरेस्ट है, आप इस तरफ नीचे वादी है, ऊपर आप बाबूसर की वादी देख सकते हैं, सामने आप जो पहाड़ है वो आप देख सकते हैं, और बिल्कुल रोड के साथ है वाईफाई, हॉट पानी, रेस्टोरेंट, वसी पार्किंग, जिस वक्त हम लॉन में बैठे हुए हैं, और रूम की मुख्तलिफ कैटेगरी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुनासिब किराया, और इन तमाम चीज़ों से बढ़कर ये है कि अजीज़ खान साहब जैसे जो कि एक बड़ा तजुर्बा, 20-22 साल का तजुर्बा नारान की टूरिज़म के रखते हैं, के वो लिए मैं आपको बताऊं, मैंने नारायण में आपके सामने सारी आपको डिटेल बताई है कि कौन कौन से होटलों पर काम किए। मैं सेंचुरियन की एक खसूसियत आपको बताऊंगा। ये वाहिद होटल है जिसका चारों तरफ व्यू है। आप जिस कमरे में भी जाएंगे, जो व्यू सेंचुरियन पे मिलेगा ना आपको डिमांची में मिलेगा, मैंने आप वहाँ काम किया है, ना पाइन पार्क में मिलेगा, ना ट्राउट लैंड में मिलेगा, ना नीलाक्स में मिलेगा। अगर आप सेंचुरियन में स्टे करें, इसकी बिल्डिंग इस तरह की बनी हुई है जिस तरह स्विट्जरलैंड में होटल होते हैं ना, उस टाइप की ये बिल्डिंग है। और इसके हमारे तकरीबन 42 रूम में से मुश्ताक भाई सिर्फ 2 से 3 कमरे ऐसे हैं जिनका व्यू नहीं है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कमरे का व्यू है। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम कस्टमर को से ये इंशाल्लाह गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सेंचुरियन पर आएँ। अभी हमारे किराए जो हैं तकरीबन, अगर हम जुलाई में 100% या 90% चार्ज करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 31 अगस्त तक हमारे कस्टमर को 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा, और 1 सितंबर के बाद उनको 50 से 60% डिस्काउंट मिलेगा। वो आएँ, विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो इंशाल्लाह आकर ज़रूर अपनी आंखों से देखें। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सेंचुरियन में क़याम करने वाले नारायण के टूरिज़म के चाहने वाले, मैं तो फिर आपसे ये कहूँ कि नारायण का सीज़न ही अगस्त में शुरू होता है। अगस्त सितंबर में आप आए नारायण में, आप मज़े करेंगे, आपको खुला खुला माहौल मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम इस वक्त धूप, यकीन की जितने मज़े की धूप है, इतना मज़ा आ रहा है धूप में, हल्की ठंडी हवा, हल्की गर्म धूप, और ये दोनों को जो इम्तिजाज है वो आके यहाँ पर आप महसूस करें। और यकीन जानिए, सेंचुरियन के सलान में बैठ कर आप नाश्ता कीजिए, आप डिनर कीजिए, आप लंच कीजिए, आप के मज़े तो बाला हो जाएंगे। तो ज़रूर आइए, एक दफ़ा सेंचुरियन विज़िट कीजिएगा। अजीज़ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।